हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजे स्टडीज़ में। और मैं अतिशय जन आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का क्लास 9th का फ्रेंड्स। और ये हमारा पार्ट 5 है मेरे हिसाब से। हाँ, पार्ट 5 ही है ये शायद। और फ्रेंड्स ये हमारा आखिरी पार्ट है फाइनली। अब हम चैप्टर 3 भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और मैं जल्द ही थोड़े दिनों बाद चैप्टर 4 लाऊंगा, क्योंकि अभी हम दूसरे सब्जेक्ट्स भी कवर कर रहे हैं और शायद चैप्टर 3 कटवा दिया है। पर मैं लेके आऊँगा फ्रेंड्स, ठीक है, उसको पढ़ना मत भूलिएगा, मैं लेके आऊँगा। बस थोड़ा सा टाइम मुझे आप दीजिएगा। तो चलिए हम चालू करते हैं अपना चैप्टर। अभी तक अगर आपने हमारे एजे स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। इधर पे आपको सारी जानकारी मीन्स मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ। इस चैनल पे आपको सारी एजुकेशनल की चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आपको अभी तो हम क्लास 9th को कवर कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं भी क्लास 9th में हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन आप जान लीजिए। मैं भी क्लास 9th में हूँ, मेरा नाम अतिशय जैन है और मैं भी अभी क्लास 9th में ही पढ़ रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे 10th में आऊँगा 10th का पढ़ाऊँगा और 6th 7th 8th भी हम कवर करेंगे, कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए इस ट्राई को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूं। और मैं डेली ही वीडियोस ला रहा हूं और कभी देर भी हो जाए तो माफ़ करिएगा। तो चलिए हम चालू करते हैं अपना चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पॉवर्टी एज अ चैलेंज का एंटी पॉवर्टी मेजर्स। एंटी पॉवर्टी मेजर्स मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आप बताइए। हमने साइंस में पढ़ा है एंटीबॉडीज़ के बारे में। शायद अभी वो चैप्टर मैंने कंप्लीट कवर नहीं किया है। जो हमारा वाई डू वी फॉर इल है, वो वाला चैप्टर अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है, तो वो भी हम जल्दी कर लेंगे। उसमें आपने पढ़ा होगा एंटी पॉवर्टी बॉडीज़ के बारे में। हम कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं जिससे हमें बीमारियां नहीं होती है। वैसे ही ऐसे हम कौन से एक्शन लें जिससे पॉवर्टी को हम पॉवर्टी से बच सकें, और पॉवर्टी से बचने के लिए हमें कौन कौन से मेजर्स, कौन कौन से एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी has been one of the major objective of India developmental strategy। तो पॉवर्टी को हटाना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेजर है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मीन्स बहुत बड़ा चैलेंज जिसे हम कह सकते हैं इंडिया के लिए, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी भी इसके लिए बना रहे हैं। और जो करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी है ऑफ द गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 प्लैंक्स। तो 2 प्लैंक्स में बनाई गई है स्ट्रेटजी। कौन सी? प्रमोशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रमोशन करना मतलब कि अच्छी अच्छी जॉब्स लाना, अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। इकोनॉमिक्स ग्रोथ करना मतलब कि बिजनेस बढ़ाना, और इकोनॉमिक्स ग्रोथ करेंगे तो आप इकोनॉमिक्स के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, चैप्टर 1 में ही हमने देख लिया था। और टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, और ऐसे कुछ प्रोग्राम्स चलाना जिसमें हम गरीब लोगों की मदद कर सकें और एंटी पॉवर्टीज़ उनको मतलब कि गरीब लोगों की मदद कर सकें, तो ऐसे प्रोग्राम चलाना है। तो ओवर पीरियड तो फ्रेंड्स आपको इन दोनों पॉइंट्स में कौन से अच्छे लगे ये मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। तो भाई मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो है पॉइंट फर्स्ट। क्यों है फर्स्ट, मैं इसका भी रीज़न बताऊंगा। देखो, टाइम पे मत जाइए आप, थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए अच्छा वाला। देखिए, अगर हम प्रोग्राम चलाएंगे, आज हमने चलो खाना बांट दिया, आज हमने पूरे महीने का पूरे साल का राशन बांट दिया, हमने कंबल बांट दिया, हमने घर दे दिए, हमने खाना बांट दिया, हमने गैस दे दिया, यही सारी चीज़ें आप सुनते आ रहे होंगे। हमने बिजली फिल कर दिया, हमने ये भर दी, ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, यही गवर्नमेंट करते आ रही है। हम तो इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे जो मेन पॉइंट है भाई। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पे ही क्यों ध्यान दिया जा रहा है? इधर तो भाई आज हमने साल भर का तुम्हें दे दिया, तो आप जो हो वो पॉवर्टी से कभी बाहर निकलना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको तो बैठे बैठे जो है ना खाना मिल रहा है। ठीक है, बैठे बैठे आपको खाना मिल रहा है तो आप काम करना क्यों चाहोगे बताओ? अगर आपको पेपर में कोई मार्क्स दे दे तो आप पढ़ के मेहनत क्यों करोगे? आपको जब पता है कि मेरी फर्स्ट रैंक ही आनी है, चाहे मैं पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं, तो आप पढ़ोगे ही नहीं। क्यों अपने आप को टेंशन में, क्यों अपने आप को मेहनत करोगे? नहीं करोगे, नहीं करोगे ना, गुड जॉब। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पास है। तो रिक्वेस्ट है सरकार से भी मेरी कि एंटी पॉवर्टीज मीन्स प्रोग्राम चलाने से ज़्यादा अच्छा है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। ठीक है, over a period of 30 years lasting up to the early 18th, there were little per capita income growth and not much reductions in poverty। तो बहुत ज़्यादा मतलब 30 ईयर्स से जो लास्ट ईयर्स चल रहे थे उधर पे मीन्स इनकम पे जो है वो बिल्कुल कम ही ग्रोथ आई है, और प्रोडक्शन जो पॉवर्टी का है वो ज़्यादा
नहीं घटा। और जो ऑफिशियल पॉवर्टी है एस्टिमेट्स है जो ये 45% से मीन्स ज़्यादा अबाउट 45% हो गए हैं। और 1950s में ये मीन्स अर्ली एक मिनट, तो ये जो 45% और इन दी अर्ली 1950s में थे और ये रिमेंड होके कितने हो गए हैं, अर्ली 18th सेंचुरी में ये बढ़ गए हैं। और सिंस द 18th इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। तो जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है ये फास्टेस्ट बन गई है वर्ल्ड की। अरे भाई इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है हमारी इंडिया की, गुड जॉब। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, अब मुझे तो नहीं पता, बुक में लिखा है, ठीक है। द ग्रोथ रेट जम्प्ड फ्रॉम द एवरेज अबाउट 3.5% इन ईयर दिस 1970s अबाउट 6% ड्यूरिंग द 1980s। तो यहाँ पास दिया गया है कि जो ग्रोथ रेट है वो 3.5% थी 1970s में और 6% हो गई 1980s में, जो कि काफ़ी हर्ष उल्लास की बात है, ठीक है। तो नाचने मत लगना। दी हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली इन दी रिडक्शंस ऑफ पॉवर्टी। तो ये जैसे ही बढ़ेगा मीन्स हायर रेट से क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, एकदम से धोखे से हिल गया था ये। तो चलिए हम अब आगे देख लेते हैं। तो जितने ज़्यादा इसमें होगा ग्रोथ में तो उतनी ज़्यादा क्या होगा, हमारी पॉवर्टी रिड्यूस होगी, रिडक्शन होगा, ठीक है। Therefore, it is become clear that there is a strong link between economic growth and poverty reductions। तो मैंने आपको बताया था ना इकोनॉमिक ग्रोथ ही बहुत बड़ी कारण है तो पॉवर्टी को घटाने के लिए। तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक कौन सी है पॉवर्टी को हटाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई आपके जो फ्रेंड है, आपका दोस्त जो है वो कभी गलत नहीं बोलता, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ कभी कभी गलत बोल देता है तो माफ़ कर देना। हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ विडेंस अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है और प्रोवाइड करती है रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट में लगाते हैं। और दिस ऑल्सो इनकरेज पीपल, ये भी पीपल को इनकरेज करती है टू सेंड देयर चिल्ड्रंस इंक्लूडिंग द गर्ल्स चाइल्ड टू स्कूल इन होप गेटिंग। तो ये भी इनकरेज करती है लोगों को कि अपने बच्चों को स्कूल वो लोग भेजें, इवन गर्ल्स को तक वो मीन्स ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है तो वो लोग भी स्कूल जाते हैं, स्कूल जाएँ और अच्छी इकोनॉमिक रिटर्न्स हमको मिले। जैसे कि हमने पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल में हम इन्वेस्ट करेंगे तो आगे चल के हमको रिटर्न मिलेगा चैप्टर 2 में। तो वहाँ पे यहाँ पर दिया गया, इसलिए आप चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ें, उससे ही पूरे इंटरकनेक्ट ये रहते हैं, ठीक है। दी पुअर मैनी नॉट एबल टू टेक डायरेक्ट एडवांटेज फ्रॉम दी अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा है कि जो पुअर लोग हैं वो डायरेक्ट एडवांटेज नहीं पा पाते हैं इन सब अपॉर्चुनिटीज़ का, इकोनॉमिक ग्रोथ का, इसलिए पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है और सबको पढ़ना चाहिए। मोर ओवर ग्रोथ इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर्स इन इज मच बिलो एक्सेप्ट expectations. This has a direct bearing on poverty as a large number of poor people live in village are dependent on agriculture। और एक एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी बहुत बड़ा पॉवर्टी घटाने के लिए एक अच्छा रिसोर्स है, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। और जो सरकमटेंसेज हैं देयर इज़ अ क्लियर नीड फॉर टारगेट एंटी पॉवर्टीज प्रोग्राम्स। तो अब एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स में भी बहुत लोग डिपेंडेंट है। ऑल थ्रू देयर आर ऑल्सो मैनी स्कीम्स विच आर फॉर्मुलेटेड टू इफेक्ट पॉवर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सम ऑफ देम आर, तो यहाँ पास बहुत सारी ऐसे मीन्स प्रोग्राम भी बनाए गए हैं, ऐसे कुछ मीन्स पॉलिसीज़ भी निकाली गई हैं जिससे पॉवर्टी घटाने के लिए पॉवर्टी का वो मीन्स प्रोग्राम चलाने से बहुत फ़ायदा मिलता है। तो उनमें से कुछ हम प्रोग्राम्स देख लेते हैं। जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, तो एक नाम है ये, बिल्कुल आप याद रख लीजिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ये एक्ट है 2005 का। इसका एम क्या है कि 100 मीन्स टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेजेस, 100 दिनों का वेज प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड एंड टू इंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में 100 दिनों का वेजेस प्रोवाइड कराना, और ये 2005 में मीन्स लागू हुआ था। बिल्कुल नाम, डेट और इसका एम याद रख लीजिए, बिल्कुल आएगा ही आएगा। और आपके मीन्स आगे चल के भी बहुत ज़रूरी है। मीन्स अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, कोई ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ आपको आगे याद करनी पड़ेगी। इससे अच्छा अभी से याद रख लीजिए, ठीक है। इट ऑल्सो एम्ड
at sustainable development to address the causes of drought, deforestation and soil erosion। तो ये जो है ये एम करता है डेवलपमेंट में, मीन्स जो कॉजेज हो रहे हैं ड्रॉट है, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तब भी वो मददगार रहता है। 1/3 ऑफ दी प्रपोज्ड जॉब्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन, और वुमेन के लिए भी सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड की गई हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। द स्कीम प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 2020 करोड़ पर्सन जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपनी पा चुके हैं, और 4.78 हाउस होल्ड जो हैं वो भी इसमें काम करते हैं। और द शेयर ऑफ SC/ST वुमेन परसेंटेज इन स्कीम आर 23%, 17% एंड 53% रिस्पेक्टिवली। तो गरीब लोगों के लिए मीन्स नीचे कास्ट वाले लोगों के लिए भी मीन्स मैं आप क्या बताऊं कि सीट निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, The average wages has increased from 65 in 2006-07 और 132 in 13-14। प्राइम मिनिस्टर, अब दूसरी सुनिएगा, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। एक ये प्राइम मिनिस्टर है, जॉन प्राइम मिनिस्टर हो, आगे देखेंगे हम। तो उनकी रोजगार योजना कौन सी है? इनकी स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? 1993 में। इनका एम क्या था? प्रोग्राम सॉरी तो इनका एम क्या था? एक मिनट में इसको हटा दूँ। हाँ, तो इनका एम क्या था ये भी हम देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री वाले का एम है एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिससे एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयड हैं, यूथ हैं, वो रूरल एरियाज़ और स्मॉल टाउन में जो रहते हैं, वो मीन्स उनको ऐसी हेल्प प्रोवाइड करना जिससे वो अपने छोटे मोटे बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ खोल सके। ठीक है, तो इनकी योजना मुझे काफ़ी अच्छी लगी है कि ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं, मीन्स ऐसा लोन वोन दे दिया करेंगे जिससे आप अपना छोटा मोटा बिजनेस खोल सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा है। आप कमेंट में बताइएगा आपको भी अच्छा लगा कि नहीं, कि आपको बिल्कुल आलसी ही बनना है, सारी चीज़ें मिलते जाए। तो मैं तो मजाक कर रहा हूँ भाई, ठीक है, बुरा मत मानना। अच्छी चीज़ है, जो जैसा दे रहा है वैसे ही देने दो। तो चलो अब हम आगे देख लेते हैं। तो ये दोनों योजनाएं मुझे अच्छी लगी। अब तीसरी देखिए, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरल प्रोग्राम। तो ये सब आप याद कर लो। ये लॉन्च हुआ था 1995 में, और इसका एम क्या है कि ऐसा प्रोग्राम चलाना जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये भी बिल्कुल सेम है उसके जैसे, कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना और अपॉर्चुनिटीज़ रूरल और स्मॉल टाउन को। अरे भाई साहब, बिल्कुल सेम ही दे दिया क्या है। अ टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब। अगर आपको 25 लाख रुपए की लोन की आवश्यकता हो तो ये आपको देंगे, और स्मॉल आप बिजनेस कोई अपना न्यू जॉब अपनी कोई क्रिएट कर सकते हो। प्रोग्राम अंडर दी 10th 5 ईयर प्लान, और 10th 5 ईयर प्लान ये है आपके पास। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक है अपॉर्चुनिटी। और स्वराजयंती ग्राम स्वराजर योजना। अरे भाई साहब, ये कैसा नाम है? स्वराजयंती ग्राम स्वराजगर योजना। तो ऐसे ही कुछ नाम है, मेरे से तो अच्छे से पढ़ते भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ये वाली वॉज लॉन्च्ड इन 1999। वाह, ये कम से कम डेट अच्छी है, 1999, 1999। ठीक है, तो चलो आगे देख लेते हैं हम। तो द प्रोग्राम aims at brings the assisted poor families above the poverty line by organizing them into self-help groups through a mix of bank credit and government subsidy under the प्रधान मंत्री। अरे ये तो हम दूसरे में आ गए। तो यहाँ पे दिया है कि जो मीन्स यहाँ पॉवर्टी लाइन के जो नीचे हैं उनको ऐसे मीन्स ऐसे बैंक से क्रेडिट मिले जिससे वो अपने मीन्स सब्सिडी मतलब सब्सिडी उनको मिले और वो कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। और एक है प्रधानमंत्री ग्राम योदय योजना PMGY, ये हुई थी 2000 में लॉन्च। 2000 रुपीज़ नहीं भाई, ईयर। ठीक है, रुपीज़ मत लीजिएगा इसको, ईयर है, 2000 ईयर में 2000 में ये लॉन्च हुई थी। एडिशनल सेंट्रल जो था असिस्टेंट, ये मीन्स स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज और सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर्स, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इस योजनाओं में क्या मिला था? मीन्स ऐसे स्टेट्स में ऐसी
सुविधाएं दी गई थी कि हेल्थ की प्राइमरी एजुकेशन की, रूरल शेल्टर घर बनवा के दिए, हेल्थ एजुकेशन की सिस्टम और ड्रिंकिंग की सैनिटेशन की सुविधा और ड्रिंकिंग अच्छा वाटर इलेक्ट्रिसिटी फ्री, ये वाली योजना भी थी जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा नहीं भाई, बुरा मत मान जाना, ठीक है, कोई बात नहीं। अदर इम्पोर्टेंट स्कीम इज अंत्योदय अना योजना, AAY, अंत्योदय अना योजना, अबाउट विच यू विल बी रीडिंग मोर इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बारे में आप अगले चैप्टर में ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है। तो ये नहीं देना चाहिए, मतलब सस्पेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, मन करता है कि ये वीडियो बंद करें और अगले चैप्टर में देखें ये कहाँ पे आ रहा है। तो अंत्योदय अना योजना हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो वो वीडियो चैप्टर वो देखना मत भूलेगा, ठीक है। अब द रिजल्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्सड, अब जो इसका रिजल्ट है ये मिक्स हो गया है। ऑन ऑफ मेजर रीजंस फॉर लेस इफेक्टिवनेस इन द लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशंस एंड राइट टारगेटिंग। तो मीन्स इसका रिजल्ट जो है वो मिक्स हो गया है। जो मेजर रीजंस है वो कुछ तो इफेक्टिव हो गए और लैक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशंस, और लोगों को अच्छे से मीन्स सुविधाएं नहीं मिल पाई, मतलब लॉ पास हो रहे हैं पर लोगों तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। मोर ओवर देयर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स, पूरा पैसा खपते जा रहा है। ओवरलैपिंग मतलब मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में बताऊँ तो, जैसे यहाँ से बिल पास हुआ तो कुछ नेता करके यहाँ पे जैसे सबको अगर 100 रुपये मिलने हैं ना, तो वो जनता जाते बड़ी मुश्किल से 20 रुपये पर आदमी को मिल जाए तो बहुत बड़ा भाग्य है उसका, ठीक है। तो ऐसा चल रहा है, मैं आपको बिल्कुल शुद्ध भाषा में बताऊँ तो, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं शुद्ध भाषा नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। डिस्पाइट गुड intentions, the benefits of these schemes is not fully reached to a डिजर्विंग पुअर। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको अभी बताया कि जो इसका बेनिफिट है वो सबको फुल्ली नहीं मिल पा रहा है, और जो मेजर इम्फेसिस है ये रिसेंट ईयर ऑन प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल पॉवर्टी एलिवेशंस प्रोग्राम। तो आप बहुत ज़्यादा मोनिटाइज कर रहे हैं कि अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं कि सबको अच्छी सुविधा मिले। 17 मिनट की वीडियो हुई है, मैंने आपसे वादा किया था कि इस चैप्टर में आपको कंप्लीट करके दूंगा, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट ही मिलेगी भाई साहब, मैं वादा कभी नहीं तोड़ता, ठीक है। दी चैलेंज अहेड, अब इसको करने में चैलेंज क्या है, पॉवर्टी को हटाने में हमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, जल्दी से हम देख लेते हैं। पॉवर्टी हैज़ आ सर्टेनली डिक्लाइन इन इंडिया, अब पॉवर्टी जो है वो घट तो रही है, डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। बट डिस्पाइट द प्रोग्राम्स पॉवर्टी रिडक्शंस रिमेन इंडिया मोस्ट कॉम्प्लिंग चैलेंजेस। Wide disparities in poverty are visible between the rural and urban, ये लिखा ना, अर्बन एरियाज among different state। अब इसमें देखो बहुत सारे मीन्स पॉवर्टी में ऐसे चैलेंजेस हैं कि जैसे कि रिमेन जो मोस्ट कॉम्प्लीट चैलेंज है वो क्या है कि पॉवर्टी जो कुछ रूरल में है और कुछ अर्बन एरियाज में है, और हर जगह की पॉवर्टी ही अलग अलग है। और सर्टेन सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं जो कि मोर वल्नरेबल हमने पहले ही पढ़ा है। और पॉवर्टी जो रिडक्शंस है एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। तो अब बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि 10 से 15 सालों में इसको बेटर कर सके। दिस वुड बी अ पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री इम्प्लीमेंट्री एजुकेशन। तो ये जो पॉसिबल जितना ज़्यादा हो रहा है, दे वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ में ये मीन्स पॉसिबल ज़्यादा हो रहा है, और जो इंक्रीजिंग है मीन्स इससे ये सारी वो हैं जिससे हम पॉवर्टी को जल्दी घटा नहीं पा रहे हैं। अब ग्रोथ भी बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन हो रहा है, इस पर भी ये ध्यान देना पड़ता है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ की वो घट रही है जो, ठीक है। और इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और जो वुमेन पे भी ध्यान देना पड़ता है कि उनकी पावर कम ना हो, और जो वीकर सेक्शन है वो भी आगे बढ़कर आए। और जो ऑफिशियल डेफिनेशन है पॉवर्टी की वो है कि हाउ एवर कैप्चर्स ओनली अ लिमिट पार्ट ऑफ व्हाट पॉवर्टी रियली मीन्स टू पीपल, इट इज़ अबाउट अ मिनिमम सब्सटेंसेज लेवल ऑफ लिविंग रेदर देन अ रिस्पॉन्सिबल लेवल ऑफ लिविंग। वाओ, अच्छी डेफिनेशन है, ठीक है। क्या डेफिनेशन है देख लेते हैं।
इट इज़ अबाउट अ मिनिमम, मीन्स सबसे बिल्कुल कम से कम सब्सटेंसेस की लेवल जो है, और वो भी रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि मैं आपको एक तरीके से बताऊं कि सबसे कम ज़रूरतें वाला आदमी और वो भी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाए, तो उससे हम कहते हैं पॉवर्टी में आना, लेवल ऑफ लिविंग, ठीक है। और मैनी स्कॉलर एडवोकेट दैट वी मस्ट ब्रॉडन द कॉन्सेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी, तो यही है ह्यूमन पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट। और लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे के बाद क्या है, लार्ज पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्व्स बट डू नॉट हैव एजुकेशन, तो लोग चाहते हैं अच्छे काम करना, अपने आप को बेटर दिखाना, पर वो एजुकेटेड नहीं रहते हैं, और शेल्टर, उनके पास घर नहीं होते, और हेल्थ केयर नहीं होती, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अब जब ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो जो उसका कॉन्फिडेंस है वो गिर जाता है फ्रेंड्स। बहुत गलत चीज़ मैं आपको बताऊं तो, अगर कॉन्फिडेंस गिर गया, अपने ऊपर से भरोसा गिर गया, तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी व्यर्थ हो गई एक तरीके से। बहुत मीन्स मैं आपको बताऊं बड़ी चीज़, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पास लिखा गया था। और आर दे फ्री फ्रॉम अ कास्ट एंड जेंडर डिक्लेयर, अब ये कास्ट में भी आ गया, मतलब कि तुम नीचे कास्ट के हो, और ये भी इसमें मीन्स प्रेफर करता है। इट दी मीन्स इट दी प्रैक्टिसेस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन, और जो चाइल्ड लेबर है ये तो बिल्कुल कॉमन ही हो गया, ये तो आपने बिल्कुल देखा ही होगा, हर जगह ही देखो, अपना आसपास देखो, वर्ल्ड व्यू देखो, तो आप ये तो बिल्कुल महसूस करते ही करते होगे। और जो डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन पॉवर्टी ऑल्सो चेंज, और जो पॉवर्टी के मीन्स चेंज तो हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो एडिक्शंस ऑफ पॉवर्टी इज़ ऑलवेज अ मूविंग टारगेट है, और जो मीन्स पॉवर्टी है ये हमेशा से टारगेट ही रहा है, और होपफुली वी विल टू एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश भी करी है कि सबको नेसेसरी जो इनकम है और जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर सके, ठीक है। और बट दी टारगेट विल मूव ऑन फॉर मैनी ऑफ द बिगर चैलेंजेस दैट स्टिल रिमेंस, और बहुत सारी चीज़ें अभी बची हैं, बहुत सारे टारगेट्स हमने पूरे कर लिए, बहुत सारे अभी बचे हैं जो कि बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और उनको हम कर रहे हैं, जैसे कि रिमेनिंग, जैसे कि हेल्थ केयर बची है, एजुकेशन बची है, जॉब सिक्योरिटी बची है, और अचीविंग अ जेंडर इक्वालिटी बची है, कि अभी भी हम कास्ट से मीन्स कास्ट से वो नहीं कर पाए हैं, अभी तक हम ऊपर नहीं उठ पाए हैं, कि तुम चमार हो, तुम गौड़ हो, तो सॉरी फ्रेंड्स, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी हम छुआछूत की भावनाओं से दूर नहीं हो पाए, अभी भी हम कास्ट सिस्टम से दूर नहीं हो पाए, अभी भी आप बहुत से लोग की सोच तो बदल गई है, पर बहुत से अभी आप अपने मम्मी पापा को ही देखते होगे कि वो नीचे कास्ट वाले लोगों से घर में काम नहीं कराते हैं, उनको घर के अंदर नहीं घुसने देते, कोई भिखारी आता है तो उसको दूर से पैसे देते हैं, मीन्स ये सारी चीज़ें अभी भी देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। मैं आप एक की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात भी कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मत लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी मीन्स इक्वालिटी अभी हमको पानी जो कि हम नहीं पा पाए हैं, और दिस विल बी इवन अ बिगर टास्क, ये सबसे बड़ा टास्क है। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर तो मुझे दिल खुश कर दिया, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप सारे चैप्टर्स की समरी भी चाहते हैं, ये जो इसमें तो बहुत छोटी समरी दी गई है, बाकी चैप्टर फर्स्ट में बहुत बड़ी समरी दी गई थी, तो अगर आप ये समरी भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपके लिए समरी भी ला के दूंगा, ठीक है। बस कमेंट्स करो, मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आपके लिए तो मैं बना हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर हमने बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर दिया। तो कैसे लगे आपको हमारी वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स लेके कि आप और क्या चाहते हैं, बेल आइकन में क्लिक करें जिससे हमारी वीडियोस एक भी आप मिस ना कर पाए। और मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।